हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसका क्या यूज़ होता है, कितनी तरह के होते हैं। तो बच्चों, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कुछ नहीं, एक कमांड्स होते हैं जो कि कंप्यूटर को दिए जाते हैं, जो कंप्यूटर को ये बताते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर काम को किस तरह से करना है। ये कंप्यूटर हार्डवेयर जो होता है और यूज़र जो उसको यूज़ करता है, उसके बीच में एक इंटरफेस होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर को इनपुट प्रोसेस और आउटपुट के बारे में गाइड करता है, उसे बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है। और ये कंप्यूटर हार्डवेयर को यूज़र जब कंप्यूटर को इनपुट देता है तो उसमें हेल्प करता है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर और इन प्रोसेसिंग इनपुट और उसको फिर आउटपुट में बदलने का काम ये सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही किया जाता है। तो बच्चों, किसी भी कंप्यूटर में डाटा की प्रोसेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के अंदर सारे ऑपरेशंस जितने भी काम होते हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो कंप्यूटर हम कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं, कंप्यूटर को रन करने के लिए, और कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस पर काम कर सके उसके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर ज़रूरी होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करता है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कोई भी कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। तो इस तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कराता है, कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, और हम उसके साथ काम करने हम यूज़र उसके साथ काम करने के लिए काबिल हो जाते हैं। तो ये एक कंप्यूटर को एक बेस देता है जिससे कि कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर रन हो सके। ये ऐसे ही होता है जिस तरह से एक बस को चलाने के लिए एक ड्राइवर की ज़रूरत होती है, उसी तरह से कंप्यूटर को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो इसलिए उसको हम कंप्यूटर का मैनेजर भी बोलते हैं। तो कुछ फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, एमएस विंडोज़ और यूनिक्स। तो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट काम के बारे में पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है। सबसे पहले डिवाइस मैनेजमेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस होती हैं उन सबको कंट्रोल करता है। मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या होता है, बहुत सारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनके लिए जगह अलॉट करता है, और जितनी भी अननेसेसरी फाइल्स होती हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी में जगह घेर रही होती हैं उनको रिमूव करता है। उसके बाद प्रोसेसर मैनेजमेंट होता है कि जो माइक्रो प्रोसेसर जो कि अलग अलग काम के लिए यूज़ किया जाता है उसको, उसके काम को, उसके फंक्शन को कंट्रोल और मैनेज करता है। इसके बाद सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कंप्यूटर को एक सिक्योरिटी देता है, पासवर्ड प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद फाइल मैनेजमेंट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो बहुत सारी फाइल्स के ट्रैक से बना होता है। तो हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी वजह से हम उनको सही से फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से होता है। इसके बाद एप्लीकेशन मैनेजमेंट होता है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करता है, जैसे कि एमएस वर्ड है, पेंट है। ये कंप्यूटर में अलग अलग फंक्शन काम के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम चार तरह के होते हैं मेनली: सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और करेक्टर यूज़र इंटरफेस, CUI जिसको हम बोलते हैं। तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, कंप्यूटर पर एक समय में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, जैसे कि उसके एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ एक समय में एक से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं, जैसे यूनिक्स, नेटवेयर, लिनक्स, ये सब मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जैसे कि नाम से ही पता है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मॉनिटर पर जो आइकन्स होते हैं वो नेविगेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और जो यूज़र है वो उसे सिर्फ उन पर पॉइंट पर क्लिक करना होता है, आइकॉन पर, उससे पूरे कमांड्स दिख जाते हैं, एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ये कुछ GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद
CUI मतलब करेक्टर यूज़र इंटरफेस, जिसका मतलब होता है ये भी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें काम के लिए इंस्ट्रक्शंस देने के लिए टाइप किए जाते हैं कंप्यूटर में, उसे नेविगेट करने के लिए। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें यूज़र को सारे कमांड याद रखने पड़ते हैं। MS-DOS और एक पॉपुलर CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये प्रोग्राम्स का एक सेट है जो कि यूज़र की हेल्प के लिए अलग अलग स्पेसिफिक काम को करने के लिए बनाया जाता है, और ये कंप्यूटर के अंदर भी इंस्टॉल हो सकते हैं और यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक या उससे ज़्यादा अलग तरह के काम को करने के लिए, एक स्पेशल तरह के काम को करने के लिए कंप्यूटर में डिज़ाइन किए जाते हैं। ये एक ऐसा टूल होता है जिससे कोई भी एक पर्टिकुलर काम करने में आसानी हो जाती है, जैसे कि मूवीज़ प्ले करना, म्यूज़िक चलाना। तो ये विंडोज़ मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर होता है इसके लिए, जबकि ड्राइंग और पेंटिंग के लिए MS पेंट होता है जो कि बिल्कुल अलग सॉफ्टवेयर है। तो ये अलग अलग काम के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे सबसे पहले वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसमें क्या होता है, MS वर्ड जैसे आपने सुना होगा, ये ऑफिस में जो काम किए जाते हैं, जैसे किसी भी डॉक्यूमेंट को हम बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट ले सकते हैं, ऐसे लेटर्स, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में होता है जो कि MS वर्ड इसका एक एग्जाम्पल है। इसके बाद मीडिया प्लेइंग सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम, जैसे विंडोज़ मीडिया प्लेयर आपने सुना होगा, इसमें हम कंप्यूटर की फ़ाइल को ऑडियो और वीडियो दोनों तरह से सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमें कंप्यूटर में कोई भी, जैसे हमें टेलीफोन का इंडेक्स बनाना होता है, एड्रेस बुक बनानी होती है, उसको हम बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पर। इसका एग्जांपल है MS एक्सेस। इसके बाद कुछ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जब हमें किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर कुछ प्रेजेंटेशन देनी होती है, वो पिक्चर्स, टेक्स्ट हो सकते हैं उसमें, और ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, कुछ पिक्चर हो सकती हैं। तो उन सबको स्लाइड्स के रूप में मैनेज करना, और उसे हम एक बड़ी ऑडियंस को एक लार्ज प्रोजेक्टर पर दिखा सकते हैं। तो इससे हम प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड्स बनाते हैं। इसके बाद बच्चों हम सॉफ्टवेयर पैकेजेस के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों ये बहुत ही अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए कुछ जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं जो कि कॉमन यूज़र या ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो आज के टाइम में सॉफ्टवेयर पैकेजेस अवेलेबल होते हैं जो कि अलग अलग फील्ड में काम करने में हेल्प करते हैं, जैसे कुछ ऑफिस में ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग में, कुछ मल्टीमीडिया और एनिमेशन के क्षेत्र में काम करते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट जो है, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा फेमस सॉफ्टवेयर पैकेज है जो ऑफिस में काम किया जाता है। इसमें मेनली जो ऑफिस में, जनरल ऑफिस में काम किए जाते हैं वो सब इस पैकेज में कवर हो जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, तो ये एक ऐसा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें की हेल्प से हम कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं अपने टेक्स्ट में। इसमें जनरली लेटर्स, रिपोर्ट, आर्टिकल्स वगैरह लिखे जाते हैं। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल होता है। एक्सेल में एक स्प्रेडशीट होती है सॉफ्टवेयर की, जिसमें कि रोज़ और कॉलम होते हैं। उसमें हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कर सकते हैं, अपने डाटा को चार्ट और टेबल्स में बना सकते हैं। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट होता है। ये मेनली बड़े बड़े प्रेजेंटेशंस को बनाने में, उनको डिस्प्ले करने में हेल्प करते हैं, जैसे वेब पेज पे, मीटिंग्स में, स्लाइड शोज़ में हम इसकी हेल्प लेते हैं। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस होता है। ये बहुत ही पॉपुलर डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इसमें डाटा को हम टेबल्स में अरेंज कर सकते हैं, और इसमें एक स्पेसिफिक पीस जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको एक टेबल में रखते हैं जिसको हम वैल्यू बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक, तो जो कि हमारे ईमेल्स को भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें हम अपने शेड्यूल को मैनेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट जो भी हमारे होते हैं, हमारे अलग अलग काम होते हैं, कम्युनिकेशन की जो एक्टिविटी होती है वो हम इस सॉफ्टवेयर में करते हैं। इसके बाद बच्चों हम सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग के लिए पढ़ते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर में कुछ सॉफ्टवेयर के सेट होते हैं जो कि एक साथ कंबाइन कर दिए जाते हैं, जिसमें कि टेक्स्ट के लिए मैसेज होते हैं और ग्राफिक और इमेज के लिए भी सॉफ्टवेयर होते हैं।
तो ये सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं ये मेनली एडवर्टीज़मेंट के लिए, इंडस्ट्री की पब्लिसिटी के लिए बनाए जाते हैं, जैसे न्यूज़लेटर, बुक्स, अलग अलग तरह के कार्ड, कैटलॉग, पोस्टर, मैगज़ीन, ये सब इसमें बनाए जाते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं कोरल ड्रॉ, ग्राफिक सूट और क्वार्क एक्सप्रेस, एडोब CS। तो ये ग्राफिक और डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम सॉफ्टवेयर पैकेजेस फॉर मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन के लिए पढ़ते हैं। तो इसमें भी कई सारे सॉफ्टवेयर का सेट होता है, जिसे कि इसको कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें पूरी मोशन में वीडियो देखनी होती है, एनिमेशंस जिनमें साउंड हो वो देखनी होती है, ग्राफिक और टेक्स्ट एक साथ जुड़े हों वो देखना होता है। तो इसमें एडोब फ्लैश सूट और 3D मैक्स और ऑटोडेस्क माया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने इस लेसन में क्या क्या चीज़ें सीखी कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर इन कुछ कमांड्स या इंस्ट्रक्शंस का एक ऐसा सेट होता है जो कि कंप्यूटर को किसी पर्टिकुलर काम को करने में हेल्प करता है, उसे बताता है कि उसको क्या करना है। दूसरा, सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं मेनली दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर के को कंट्रोल करता है और मैनेज करता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर पर एक स्पेशल तरह का काम करता है। कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, मीडिया प्लेइंग सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट जो है उसमें मेन सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक। इसके अलावा एडोब फ्लैश सूट, 3D मैक्स, ऑटोडेस्क माया, ये कुछ मल्टीमीडिया और एनिमेशन के सॉफ्टवेयर हैं। कोरल ड्रॉ, ग्राफिक सूट और एडोब CS ये ग्राफिक और डिज़ाइनिंग के लिए डिज़ाइन किए हुए सॉफ्टवेयर हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानकारी ली इस वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।